नमस्कार दोस्तों, YouTube के यूनिवर्सिटी स्टडी शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो रेक्टेंगल का है, आयत का। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हम देखते हैं कि आयत होता क्या है, आयत की प्रॉपर्टी क्या है, आयत का एरिया क्या होता है और इसका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आयत, जैसे मैंने स्क्वायर, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है और आयत की जरूरी नहीं है कि सभी साइड इक्वल हों। आयत की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, यानी जो लंबी साइड होगी ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। ठीक है, और इसके भी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये इसकी डायगोनल होती है, डायगोनल मतलब विकर्ण। अगर ये L है और ये B है तो ये विकर्ण क्या होगा, तो अब इसमें भी क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम नाम दे दें A B C और B दे दें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसका यूज तो कम ही होता है, लेकिन इसको बता देता हूँ। और इसके बाद इसका जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसका क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई धन चौड़ाई और 2 का गुणा। अब ये 2 का गुणा क्यों होता है, तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो देन इट इज रेक्टेंगल इज ए आल्सो पैरेललोग्राम। सो इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये B। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मैंने बताया था कि किसी का भी पेरीमीटर हो तो यहाँ से स्टार्ट करें और इसके बाउंड्री के चारों तरफ की लंबाई होती है। तो ये हो गया क्या, L, अब ये होगा B और फिर ये जितना है इसकी अपोजिट साइड ये है, सामने की भुजा ये है, तो ये भी L होगा और फिर इसी तरह से ये B होगा, यानी L प्लस B, L प्लस B, तो L मिलके 2L हो गए और ये हो गया 2B हो गया। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, L प्लस B बचा। मतलब परिमाप बराबर क्या हो गया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। बस 2-3 फार्मूले इसमें यूज होते हैं। और तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते करते इसके बारे में जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आप वीडियो का, अगर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल से रिलेटेड मेरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और हर तरह के क्वेश्चन मुझसे बने, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आप पहले पिछले वीडियो मेरे जो है स्क्वायर से उसको देख सकते हैं, उससे आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये भी, इसके भी फार्मूले वगैरह, ये प्रॉपर्टी सब लगभग स्क्वायर से ही के ही जैसी होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसको तो समझ जाएंगे ना, चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है तथा
इसका परिमाप 80 तथा इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है या मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ एंड विड्थ रेशियो ऑफ देयर रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 3:2 and perimeter of rectangle is 80 meter, then what is length and width? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका सलूशन करेंगे। सॉल्व में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर रेशियो में आपका कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो रेशियो में इसको मान लेंगे कि लेंथ इक्वल टू कितना 3x, जो बड़ी होगी वो लेंथ होगी, जो छोटी होगी वो विड्थ होगी, यानी लंबाई बराबर आपको 3x ले लेगा। b इक्वल टू क्या ले लिए 2x, चौड़ाई बराबर। अब आपका परिमाप बराबर क्या होता था, परिमाप बराबर 80 दिया है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 80। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है 3x, विड्थ कितनी है 2x, इक्वल टू क्या हो गया 80। अब ये 2 डायरेक्ट इसके नीचे आ जाएगा, सीधे इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ नीचे ले आइए, उससे कैलकुलेशन कम हो जाता है, या तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2x और 3x मिलके हो गए 5x इक्वल टू ये 80/2, या इसको डायरेक्ट आप 40 लिख सकते हैं। तो 5x इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 40 मीटर। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/5, यानी x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5×40, x इक्वल टू क्या आ गया 8। अब लंबाई आपकी क्या हो गई 3x, कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स। जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं मैथ पढ़ना, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि 3x का मतलब होगा 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको हम इंटू कर देंगे, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, तो b इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 16। अब आपको आंसर चेक करना है कि मैंने जो लाया है वो आंसर सही है कि नहीं। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ, देखिए इनका पेरीमीटर क्या आता है 80 सेंटीमीटर आता है क्या, तो 2 इंटू लेंथ 24 और विड्थ कितना है 16, तो 2 इंटू दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया कि लेंथ इक्वल टू आपकी 24 है और विड्थ इक्वल टू आपकी क्या है 16। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एक दो बार आप रिवाइज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए वीडियो को नोट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से है। मैंने अभी इस वीडियो में जो इजी क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आप ओरल कर सकते हैं, वो मैंने लिए हैं। अगले वीडियो में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। किसी आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, यानी क्या है रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:4, देन व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर आल्सो। ठीक है, का अनुपात 5:4 है, तो मैदान का क्षेत्रफल
और परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा क्या होगा इसका परिमाप। ठीक है, तो आपको लंबाई बराबर कितनी है, यानी लेंथ इक्वल टू कितना है 5x मान लेना है। चौड़ाई बराबर कितनी है, आपको 4x। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 लेंथ इंटू विड्थ। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो 5x इंटू 4x हो गया, यानी आपका क्या हो गया 5 4 जा 20x स्क्वायर। अब इसमें x जो वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इसका पेरीमीटर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4x। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9x, 2 इंटू 9x। अब अगर आप x इसमें नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा 18x। ठीक है, तो इनका अगर x नहीं लेते हैं तो आप इनको नंबर में मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो x 1 है 5 इंटू 1 और ये 4 इंटू 1। ठीक है, अब अगर इसको नंबर में मानते हैं या इसको 40 मान लें, इसको 50 मान लें, दोनों का रेशियो इतना ही आएगा, या इसको हम 500 मान लें या 400 मान लें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये बहुत बड़ी डिजिट हो गई, इसलिए हम 4 और 5 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम इसके नंबर क्या हैं, x की वैल्यू 1 है, तो इसका जो रेशियो है 4, तो एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 इंटू ये क्या है 18x है, तो 18 और x की वैल्यू हम क्या माने थे 1, ये हो गया 18। इससे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 5 प्लस 4 तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 80 से मीटर आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आए जिसमें नंबर ही न पता हो तो आप इसको 40 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, या इसको 400 इसको 500 करके इनका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, फिर उनका रेशियो कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और मेरे पिछले वीडियो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार जो पूरा वीडियो देख लो तो उसको ऐसा ना लगे कि मुझे मैथ कठिन लगती है। मैथ तो कठिन मानना ही नहीं है, मैथ को भूल जाइए कि अब टफ है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। ठीक है, कौन? लंबाई। यदि आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी? यदि आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी है। मतलब इसका सलूशन क्या है कि जो आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो बेड से 3 टाइम्स है and perimeter is 64 centimeter, then what is length? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट बेड इक्वल टू जो कम होती है उसको हम मानते हैं। माना चौड़ाई बराबर कितनी? चौड़ाई मान लो x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप बराबर पेरीमीटर इक्वल टू
64 दिया है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये बार बार लिखना नहीं है, जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब दिया है तो आपको डायरेक्ट ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार ये बताने से आपको अगर वीडियो देखते रहेंगे तो अपने आप ये सब फार्मूले अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते देखते या बोलते बोलते आपको याद हो जाएंगे सुनते सुनते। तो 2 इंटू आपका क्या हो गई, लंबाई कितनी हो गई 3x, चौड़ाई आपकी x इक्वल टू क्या हो गया आपका 64, ये हो गया दोनों 4x। जो पिछला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था इसी तरह का 64/2, तो 4x इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 32, तो x इक्वल टू क्या हो गया 32/4, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, ये x आ गया, यानी लेंथ इक्वल टू क्या आ गया, ब्रेड्थ पहले है, ब्रेड्थ इक्वल टू कितना हो गया 8 और लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 8 यानी 24, लंबाई चौड़ाई दोनों निकल आए। अगर इसी का एरिया फाइंड करना हो, एरिया पूछता तो 24 इंटू 8 कर देते, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएंगे, ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसको अच्छे से देखिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। मैदान की चौड़ाई हमको निकालनी है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और परिमाप 50 मीटर है, यानी 50 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई पूछे या लंबाई पूछे, कुछ भी पूछे, क्या होगी, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना है। एक इसमें ना लंबाई दी हुई है ना चौड़ाई दी हुई है, इसमें बस हमको क्षेत्रफल और परिमाप को लेकर के इसको फाइंड करना है। तो इसको हम मान लिए कि माना, इसका सलूशन करेंगे, माना लंबाई बराबर कितनी है x है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप बराबर दिया है 50 मीटर दिया है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 50 दिया है। ब्रेड्थ इक्वल टू पता नहीं है, चौड़ाई बराबर, तो 2 गुणे लंबाई की जगह आप x ले लीजिए, b की जगह b रहने दीजिए, ये हो गया 50, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो x प्लस बी इक्वल टू 50/2, तो x प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, तो b इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, ये आपकी ब्रेड्थ आ गया, ठीक है। अब लेंथ इक्वल टू कितना है, लेंथ इक्वल टू आपका है x और ब्रेड्थ इक्वल टू ये। अब क्षेत्रफल बराबर कितना दिया होगा, एरिया, एरिया इक्वल टू कितना है आपका 150 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर, लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 25 माइनस x 150। अब आप इसको देखिए ब्रैकेट में रखेंगे 125 माइनस x, ठीक है। x का इसमें इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 25x
माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 150। ये हो गया। एक्स को ग्रेटर, जिसकी पावर बड़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसकी बड़ी पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, और भी साइन, इसके सामने जो साइन रहता है उसी का साइन होता है, सामने का साइन, पीछे का नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है। इसकी पहली पावर 2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, पहले 2 फिर 1, 25 प्लस एक्स, और इसको इधर लिया, ये हो जाएगा माइनस 150 इक्वल टू इधर 0। अब माइनस स्टार्टिंग में हो तो उसको कॉमन लेके और इनके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमेशा करना है अगर जब भी यहाँ स्टार्टिंग में माइनस है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके 0 के साथ खत्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे तोड़ना है 25 को, तो प्लस माइनस करने पर 25 आए और इंटू करने पर 150 आए। तो देखिए हम दो नंबर चुनते हैं, 15 माइनस 10, माइनस 15 और माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 25। इसमें एक्स लगा दीजिए तो ये एक्स हो जाएगा, माइनस 25 होगा। अब माइनस 15 इंटू माइनस 10 कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 15 में 150 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का आएगा तो ये प्लस का आ रहा है 150। यानी हमारे पास जो नंबर हो गया, दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं, तो अगर 15x और माइनस ये 10x प्लस 150 इक्वल टू 0 हुआ इतना। अब इसको पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 15x लिखेंगे। अगर यहाँ कभी भी सामने साइन है तो ये कॉमन आ जाता है 10x, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 15 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 15। अगर अंदर 10 का इंटू कर देंगे तो फिर से उतना आ जाएगा, 10 का इंटू x में हुआ 10x, और 10 का इंटू क्या हो जाएगा 50 में, वो ये 15 में तो वो हो जाएगा 150। अब जब ये दोनों सेम हो तो एक बार इसके इक्वल 0 लिख लेते हैं, एक बार इसके इक्वल 0 लिख लेते हैं, यानी x इक्वल टू आपका 15 आ गया और x इक्वल टू आपका 10 आ गया, ठीक है। तो यानी आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, दो आंसर आएंगे इसके, या तो x 15 हो सकता है या तो x 10 हो सकता है, ठीक है। तो इतना हो गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गए, एक 10 हो गई और एक 15 हो गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, यदि आयत का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर है, तब और लंबाई 21 सेंटीमीटर है, और लंबाई 21 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें एरिया दिया हुआ है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 105 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इक्वल टू 21 मीटर, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर इसका फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू यहाँ पर आपका 21 मीटर दिया है, ब्रेड्थ इक्वल टू आपको पता नहीं है, अननोन है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आप कर लिए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 105, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की जगह आपका 21 है, ब्रेड्थ इक्वल टू 105 है, तो b इक्वल टू आप 105/21 कर लीजिए। अब 21 5 जा तो b इक्वल टू आपका 5 आ गया। अब इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, आप निकाल देंगे, पेरीमीटर का फार्मूला बन जाएगा ना। ठीक है, आपको इसका आंसर लाना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप बराबर इसका क्या होगा, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और यदि इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यदि किसी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर टेबल है, आयताकार मेज का परिमाप 28 मीटर है, 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तब उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी या उसका विकर्ण क्या होगा, उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण की बात आ रही, क्या होगा। देखिए विकर्ण मैंने बताया था आपको, ये डायग्राम बनाया था कि अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पता हो गई तो ये आसानी से पता हो जाएगा। रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी तरफ से निकाल लीजिए, दोनों विकर्ण की जो वैल्यू होगी वो बराबर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिमाप 28 मीटर दिया है और क्षेत्रफल 48 मीटर दिया है। ये क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से इसके पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो लंबाई इसमें पता नहीं है और चौड़ाई भी इसमें क्या नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x मान लो, तो परिमाप बराबर कितना है, परिमाप बराबर, और चौड़ाई हमको पता नहीं है, चौड़ाई कुछ नहीं मानते। परिमाप बराबर कितना है, 28 मीटर है, तो परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 सीधे डिवाइड हो जाएगा और इस लंबाई की जगह आप x लिख दीजिए, चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने दीजिए। अब 2 उधर चला गया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 28/2 तो x प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 14 मीटर। हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम b इक्वल टू निकाल देंगे कि b इक्वल टू आपका क्या हो गया, 14 माइनस x, इतना हो गया, ये वेट हो गई इसकी। अब एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू कितना दिया है, 48, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू कितना है, 48। तो लेंथ इक्वल टू आपकी x है, ब्रेड्थ इक्वल टू 14 माइनस x है, 14 माइनस x है इक्वल टू 48। अब ये इसका इंटू हो जाएगा 14x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 48। अब ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 48 इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं आप, 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये माइनस उधर जाके 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, इतना हो गया।
अब इन दोनों को हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल टू, देखिए जोड़ने घटाने पर माइनस 14 आना चाहिए। देखिए 8x और 6x को ऐड करेंगे तो माइनस 14x आएगा, और माइनस 8 इंटू 6 का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 48। पिछले क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये हो गया, यहाँ माइनस साइन है, बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से है ये। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा 6 कामन तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 8 इक्वल टू 0 एक बार, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर x इक्वल टू 6 आ गया। यानी इसकी अगर लंबाई x 8 आ गई तो इसकी चौड़ाई क्या होगी 14 माइनस एक्स, b इक्वल टू, तो लेंथ इक्वल टू अगर 8 आ गया तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस 8, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से भी लेंथ 8 आ गई और विड्थ क्या हो गई 6 हो गई, तो लेंथ 8 और विड्थ 6, तो ये क्या होगा। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे स्टार्टिंग में बताया हूँ कि AC इक्वल टू क्या होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट पे, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L का यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, रूट लगाते जाइए प्लस 36, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू आपका क्या आ गया 10 सेंटीमीटर या मीटर, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे जो क्वेश्चन है ये मैंने रेक्टेंगल से लिए हैं, और रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगल के जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दीजिए, या आपको स्कूल एग्जाम में भी आपके काम आएगा। तो मेंसुरेशन चैप्टर, अभी इसके बाद वीडियो आएगा मेंसुरेशन चैप्टर से भी, तो मेंसुरेशन में स्टार्टिंग में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन्हीं सब के पोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको मेंसुरेशन पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये 2D है। अब इसके बाद फिर 3D आएगा, तो पहले 2D का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 3D समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की चौड़ाई 10 मीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल का 1/3 गुना बढ़ जाता है, तो नया परिमाप क्या है। एक आयत, प्रश्न यहाँ पर लिखिए, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल एक सही 1/3 गुना बढ़ जाता है। तो आयत का परिमाप क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास
क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं। आयत की लंबाई 10 मीटर, मतलब लंबाई दी हुई, चौड़ाई हमको पता नहीं, ठीक है। आयत की लंबाई 10 मीटर और क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल इतने गुना बढ़ जाता है, तो आयत का परिमाप क्या है। देखिए लंबाई L = 10 मीटर है और B = हमको पता नहीं। पहले परिमाप निकालने के लिए, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए वो B फाइंड करना जरूरी होता है। यानी L × B = आपको 150 दिया हुआ है, तो L = 10, B = पता नहीं, ठीक है। तो B = ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई है इसकी, क्योंकि लंबाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आएगा इसका आंसर। तो लंबाई की जगह यहाँ पर क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर B = आपका 10 है और L = ये, ठीक है। तो ये B हो गया, ये L हो गया, ठीक। तो L × B चाहे B × L × B ही रहने दीजिए। तो L पता नहीं है, B = 10, ये हो गया 150। तो L = क्या हो गया, 150/10, 0 से 0 कटा, तो L = हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी आपकी लंबाई कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल, अब देखिए पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, 150 गुणे 1 सही 1/3, तो 150 गुणे 3 × 3 = 4, 4/3 हो गया है, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 50 आ गया। 50 × 4 बराबर अब 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जब इसका एरिया 200 है और इसकी लंबाई को कुछ बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई को हम x बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप पहले चौड़ाई तो आई और ये क्या है, 15 + x है, = ये क्या हो जाएगा, 200। अब 10 उससे डिवाइड हो जाएगा तो 15 + x = क्या हो गया, ये 200/10, यानी आपकी 15 + x = आपका 20 आ गया, यानी जो हम लंबाई बढ़ाए हैं वो 20 आ गई। तो अब परिमाप क्या होगा, 2 × लेंथ + विड्थ, यानी 2 × लेंथ कितनी है, 20 है, और विड्थ कितनी है, 10 ही है। तो 2 × 30 दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो गया 60 मीटर, आंसर हो गया नया पेरीमीटर। पुराना पेरीमीटर क्या था, पुराना पेरीमीटर 15 + 10, यानी कितना हो गया, 25। तो 2 × 15 + 10 = कितना हो गया, 2 × 25, तो ये हो गया 50 मीटर हो गया। अब नया पेरीमीटर कितना हो गया, 60 मीटर हो गया, ठीक है। लंबाई को जब हम 5 मीटर बढ़ा दिए तो दोनों तरफ 5-5 मीटर बढ़ गया, तो ये हो गया 10 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप देखते देखते बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो कल का नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे, जो क्वेश्चन इसी से छूटे हुए हैं, अभी ये आज का वीडियो था, इसमें कुछ इजी क्वेश्चन है जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से जब क्लियर हो जाएगा तो आप जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, और बिना रुके आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए वीडियो को अगर आप थोड़ा सा देखें, फिर रोक दीजिए, थोड़ा सा देखें। आपको जब भी देखना हो तो कॉपी पेन साथ में रखिए और आप ये सोच के बैठिए कि इसको हमको कंप्लीट करना है पूरा। अगर ऐसा करेंगे तो हर एक वीडियो में आपको मैथ कभी टफ नहीं लगेगी। और आप कोई भी जान लीजिए, मैं अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितनी भी ट्रिकें, जितना भी इसकी ट्रिक होती हैं सब क्वेश्चन करने की, वो ट्रिक से भी रिलेटेड, जैसे एसएससी और रेलवे के एग्जाम होते हैं तो उसमें ट्रिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस का जो वीडियो बनेगा उसमें प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही, और ट्रिक से भी रिलेटेड जितने भी ट्रिक होंगे उनको मैं यूज करूँगा, उन क्वेश्चन को बताऊँगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को हमारे देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।